मच। गुड आफ्टरनून। चलो कल जहाँ पे लीव किया था वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? होप सब क्लियर है, वॉइस एंड ऑल, स्क्रीन इज आल्सो क्लियर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून निशा, गुड आफ्टरनून। क्या हुआ मोहम्मद बेटा, बड़े दिन बाद, महीनों बाद दिखा मेरे को तू। क्या है? प्लीज टेक व्हाट्सएप। अबे वो कौन अबे वो क्वाड्रेटिक का वो है थोड़ी है, सोल्यूशन फाइंड करना है उसका। लेता हूँ ना उसका। क्या आउट ऑफ द टॉपिक कहाँ पे जा रहे हो अभी? ये तो सीख लो पहले, बताता हूँ ना वो भी। मोहिनी सर कल का क्या रे? अपने को ABCD अभी तक पता नहीं है तो अपन Z की बात नहीं कर सकते ना अथर्व, समझ सर गए? कल का थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए ना। कल का हमारा रिवाइज। हाँ और कल तो मैंने कल का दोनों लेक्चर जो अपने ये है ना, कल के जो रिकॉर्डिंग। भी लेक्चर हैं, 2 लेक्चर जो हुए वो दोनों मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए मेरे, जो अपने ऑनलाइन हुए। हाँ ठीक है सर। ठीक है, वहां से तू 10 बार देख ले, कोई इशू नहीं है। ओके, कल रिचार्ज खत्म हो गया था इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। मेरे को मैसेज कर देना, मैं तेरे को लिंक भेज दूंगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। अथर वो टाइम आएगा जब मैं तेरे को बता दूंगा वो क्वेश्चन, लेकिन अपन वो उसके लिए अभी वो फंक्शन है, वो फंक्शन है वो जो h of z दिया है, वो फंक्शन का कुछ पता ही नहीं अपने को, तो कैसे करेंगे उसमें क्वेश्चन? ऐसा थोड़ी रहता कोई भी क्वेश्चन कभी भी उठा लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। 11th-12th में पहले ABCD पता होना चाहिए, फिर अपन Z पे पहुंच सकते हैं, ठीक है? डोंट वरी। चलो डिफरेंस ऑफ रूट्स अपना हो गया था, ठीक है? और फिर एक नोट लिखते हैं। एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमको पता होनी चाहिए। अब तुमको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा के रखना है ना? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी बढ़ता जाएगा, जितना आगे लेक्चर बढ़ रहे हैं उतना डीप में लेक्चर होते जाएंगे, और अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना पड़ेगा तुमको, ठीक है? अब 10th की थिंकिंग बिल्कुल नहीं रखना है ना, कि रट लिए मार्क्स आ गए, वैसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? इफ द एक्सप्रेशन, याद रखो, इफ द एक्सप्रेशन ax square plus bx plus c is equals to 0, where ABC are constant, where A, B, C are constant is not referred to quadratic, is not referred to quadratic, is not referred to quadratic, then we will analyze, then we will analyze in two cases, in two cases with पहला a is equals to 0 और दूसरा a is not equal to 0, ठीक है?
अब मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ द एक्सप्रेशन ax square plus bx plus c is equals to 0 where a b c are constant is not referred to quadratic then we analyze in two cases। अब देखो इसका मीनिंग समझो क्या हो रहा है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा, मैंने ये एक्सप्रेशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि दैट्स दिस इफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया। क्वाड्रेटिक वर्ड मेंशन किया क्या? नहीं मेंशन किया। तुमको मैंने क्या बोला है कि क्वाड्रेटिक अगर एक्सप्रेशन है उसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता, वो बात तो कंफर्म है, समझ गए। तो तुमको पता है कि इफ द एक्सप्रेशन ax square plus bx plus c is where abc are constant, abc अगर कांस्टेंट है तो a तो 0 भी हो सकता है, abc अगर कांस्टेंट है तो a तो 0 भी हो सकता है ना। इज नॉट रेफर टू क्वाड्रेटिक देन, अगर ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या ऐसा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ बोला है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन बोला है और ऐसा बोला है फिर एबीसी आर कांस्टेंट, ऐसा बोला है। तो तुमको उसको दो केसेस में खेलना पड़ेगा। पहला केस अगर ए 0 हो गया तो, और दूसरा केस वो ए 0 नहीं हुआ तब। ये क्लैरिटी कब अच्छे से आएगी? जब अपन ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कहीं पे मेंशन किया गया है कि द एक्सप्रेशन, तो तुमको ये केसेस लेने पड़ेंगे। ए 0 भी हो सकता है, ए 0 नहीं भी हो सकता है। लेकिन जहां पे तुमको मेंशन किया है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा, तो वहां पे तो a 0 होता ही नहीं है, तो वो तो सही कंसीडर्ड है। लेकिन मेंशन नहीं किया है कि ये क्वाड्रेटिक है, तो तुमको दो केसेस लेने पड़ेंगे। मेरा मीनिंग ये बोलने का, बोलो ये चीज समझी गया तुमको मैं क्या बोलना चाहता हूँ सरल भाषा में, है ना। हाँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में a कभी 0 नहीं होता, लेकिन सिर्फ अगर ऐसा मेंशन कर दिया कि दिस इज एक्सप्रेशन, तो वहां पे तुमको ये नहीं पता कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, समझ गए। तो तुमको वहां पे दो केसेस लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलो ये पहली बात होगी, पहली चीज ये समझ गई, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तुमको एक बात पता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के एग्जैक्ट दो रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। रूट्स होना मतलब वो दो वैल्यूज पे वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब वो दो वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो रही है, समझ गए। तो दो ही रूट्स हैं उसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्ट दो ही रूट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दो रूट्स होना मतलब क्या है, वो दो वैल्यूज अपन ने अगर उस एक्सप्रेशन में पुट करा तो वो 0 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब वो दो वैल्यूज से वो सेटिस्फाइड हो रहा है, समझ गए। अब देखो मान लो ये कोई एक्सप्रेशन है, इफ ax स्क्वायर प्लस bx c इज सेटिस्फाइड, है ना। थोड़ा सा लेवल बढ़ाता जा रहा है लेकिन तुमको उसी लेवल पे खेलना है। इज सेटिस्फाइड फॉर मोर देन टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x, और ऐसा बोला है एबीसी कांस्टेंट है, एबीसी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब मैं निकालता हूं, देन इट विल बी एन आइडेंटिटी, ठीक है। देन इट विल बी आइडेंटिटी मतलब देखो ध्यान से देखो, अब मतलब क्या है बोलने का, कोई भी एक्सप्रेशन लिखिए, मैंने कहीं क्वाड्रेटिक नहीं बोला, समझ गए। ध्यान से मेरी वर्ड सुनो, मैंने कहीं क्वाड्रेटिक मेंशन नहीं किया। अगर ये कोई एक्सप्रेशन है जो दो से ज्यादा रूट्स पे सेटिस्फाइड हो जाएगी, अगर ये कोई एक्सप्रेशन है जो दो से ज्यादा रूट्स पे सेटिस्फाई हो रही है, अब तुमको जिसको बहुत ही लेवल कम है उसको और इससे नीचे लेवल पे गिर के बताता हूँ। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुमको पता है इससे x की वैल्यू कितने आ जाएंगे, -4 और x का वैल्यू -5, मतलब x का वैल्यू -4 और -5 अगर यहाँ पे पुट कर दिए, दोनों में से ये पुट किया तो भी ये 0 आ रहा है, और x का वैल्यू -5 किया तो भी ये 0 आ रहा है।
तो ये दो वैल्यूज के लिए, सिर्फ दो वैल्यूज के लिए ही ये जीरो है, सिर्फ दो वैल्यूज के लिए। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ दो वैल्यूज से ही सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका मतलब वो है यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे कि ये जीरो कब होगा, सिर्फ x की दो वैल्यूज के लिए, तो वो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के दो ही रूट्स होते हैं। लेकिन ये केस में क्या बोल रहा है, ये नोट क्या बोल रहा है कि भाई अगर ये एक्सप्रेशन है और वो सेटिस्फाइड हो रही है दो से ज्यादा रूट्स पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि और एबीसी कांस्टेंट है, सही है। तो अगर दो से ज्यादा बार सेटिस्फाइड हो रही है, इसमें तो तुमको पता है ये वाले क्वाड्रेटिक में ए तो जीरो हो नहीं सकता, ए तो जीरो हो नहीं सकता, सही है ना। लेकिन अगर ऐसी बात कर रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन दो से ज्यादा बार सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, और एबीसी कांस्टेंट है, इसका मतलब ए जीरो हो सकता है। ए जीरो होगा, क्या होगा ही, क्योंकि अगर ए जीरो नहीं होता तो ये दो ही से सेटिस्फाइड होती, लेकिन यहाँ पे ए भी जीरो नहीं है, समझ गए। अगर ए जीरो है, अगर ए जीरो है तो क्या हो जाएगा, ये तो गया, फिर क्या बचेगा बी एक्स प्लस सी। तो तुमको पता है बी एक्स प्लस सी क्या है, लीनियर है, बी एक्स प्लस सी क्या लीनियर है। और लीनियर के कितने फैक्टर आते हैं, जैसे लीनियर मतलब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर है। इसके कितने रूट आएंगे, सिर्फ एक ही रूट आता है लीनियर का, -3/2, एक ही रूट आएगा सिर्फ। तो लेकिन अगर a 0 है और ये तो लीनियर हो गई bx प्लस सी, तो लीनियर के तो एक ही रूट आता है। लेकिन ये बोल रहा है कि दिस इज सेटिस्फाइड बाय टू मोर देन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा यहाँ पे b का वैल्यू भी 0 है, सही है, b का वैल्यू भी 0 है। तो इसका मतलब a भी 0 है, b भी 0 है, और उससे तुमको चल गया तुम्हारा c भी 0 आ गया, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस केस में कोई भी एक्सप्रेशन, इस प्रकार की एक्सप्रेशन जो दो से ज्यादा बार कोई रूट से या कोई वैल्यूज ऑफ एक्स से सेटिस्फाइड हो जाती है, उस केस में a भी 0 होता है, b भी 0 होता है और c भी 0 होता है। मतलब 0 इज इक्वल टू 0, मतलब x का यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालो मन से सोच के। मैंने क्या बोला था, आइडेंटिटी मतलब हर x के हर एक वैल्यू से सेटिस्फाइड होती है, तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू डाली वो 0 ही देगी, कोई भी डालो, कोई भी कितनी भी वैल्यू डालो 0 ही आएगी। इसका मतलब ये आइडेंटिटी हो गई, समझ गए। इसका मतलब ये फॉर्म इक्वेशन लिखी किस प्रकार गई है, एक्चुअली में ये कैसी ऐसी है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा गया है। सो दिस इज एक्सप्रेशन जो लिखा है एक्चुअली में। तो कभी भी क्वेश्चन में मेंशन बोला है कि भाई द एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड बाय मोर देन टू रूट्स या टू वैल्यूज ऑफ एक्स, इसका मतलब उसका a भी 0 है, b भी 0 है, c भी 0 है, तभी जाके 0 इज इक्वल टू 0 आएगा, और ये इनफाइनाइट वैल्यू से सेटिस्फाइड होगी, और जो इनफाइनाइट वैल्यू से सेटिस्फाइड होता है उसको अपन आइडेंटिटी बोलते हैं। बोलो, इतना एक्सप्लेन किया, समझा क्या, है ना। इसका मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू तीनों 0 होंगे। कोई भी एक्सप्रेशन, कहीं पे क्वाड्रेटिक वर्ड यूज नहीं किया, याद रखो, कहीं पे भी क्वाड्रेटिक वर्ड यूज नहीं किया, सिर्फ एक्सप्रेशन यूज किया। क्वाड्रेटिक बोल दिया, वैसे ही तुम्हारा पहला कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, a 0 नहीं होगा, a 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे a 0 हो गया। अगर a 0 हो गया तो bx, तो इसका मतलब ये लीनियर हो जाएगा, सही है। और लीनियर के तो एक ही रूट आते हैं, और लीनियर के एक रूट आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब b भी 0 होगा और c भी 0 होगा। तो अगर ये तीनों 0 हो जाते हैं तो ये एक आइडेंटिटी बन जाता है, और आइडेंटिटी मतलब जो x के दो से ज्यादा वैल्यू पे सेटिस्फाइड हो रही है, इनफाइनाइट वैल्यूज पे सेटिस्फाइड हो रही है भाई, ये समझ गए। तो उसको ये कंडीशन लगाना है, ठीक है। बोलो, समझ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गॉट इट, वेरी गुड निशा, मोहिनी, अभिषेक, वेरी गुड अभिषेक, समझ गया, वेरी गुड, ठीक है। हाँ बढ़िया आदित्य, विठल, बढ़िया। चलो ये लिख लिया, कशिश, है ना। मैंने बोला ना एक एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ना तुमको, एक अलग लेवल पे मैथ्स पे जाओगे तुम, बस तुम थोड़ा सा ध्यान से जो बोल रहा हूँ वो पढ़ो बस, ठीक है। आगे चलते हैं,
ठीक है, इस पे एक आधी प्रश्न करू अपन. प्रश्न भेटणार का बघू एकदा. प्रश्न भेटणार की नाही थांबा. प्रश्न भेटतो का आज. थिअरी ऑफ इक्वेशन. चला, आता आपल्याला एक प्रश्न भेटला, याच्यावर एक प्रश्न करू. ठीक है, हाँ देखो ये कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, चलो. अब क्वेश्चन क्या बोला है, कहीं पे भी ये क्या बोला है कि इफ इक्वेशन लैम्बडा स्क्वायर माइनस 5 लैम्बडा प्लस 6 into x square plus lambda square minus 3 lambda plus 2 x plus lambda square minus 4 is equals to 0 है ना. If equation this is satisfied by more than two values of x is satisfied by more than two values of x, find lambda. ठीक है, चलो ये प्रश्न दिया है, अतः प्रश्न करो अपन. ठीक है, अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और ये जो बचा वो c होता है. तो मैंने बोला था कभी भी कोई इक्वेशन जो दो से ज्यादा बार सेटिस्फाइड करती है x की वैल्यूज, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं. तो वहां पे ये भी वैल्यू, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू, तीनों वैल्यू क्या होता है, 0 होता है. अभी वो कंसेप्ट बताया. तो यहाँ पे देखो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 5 लैम्बडा प्लस 6 ये भी 0 होगा, और लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 वो भी 0 होगा, और लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ये भी 0 होगा. सही है, चलो पहले इसके रूट्स निकाल लो, इसको सॉल्व कर लो, फैक्टराइज कर लो. तो यहाँ से लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो लैम्बडा कॉमन निकालेंगे, लैम्बडा माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, लैम्बडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो लैम्बडा के वैल्यू कितने आ गए, 2 और 3 आ गए. यहाँ से लैम्बडा के दो वैल्यू आ गए, 2 और 3 है ना. फिर इसके लिए सॉल्व करो. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. लैम्बडा कॉमन, लैम्बडा माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, लैम्बडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया, 1 और 2. तो लैम्बडा का वैल्यू यहाँ 1 और 2. ठीक है, यहाँ से इससे क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो दोनों से लैम्बडा का वैल्यू, एक का वैल्यू लैम्बडा का वैल्यू 2 आ गया और एक माइनस 2 आ गया. ठीक है, तो अपने को तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू आ गए, तो अपने को तो एक वैल्यू चाहिए. सही है ना, एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, 6 वैल्यू थोड़ी ले सकता है सेम टाइम पे, है ना. सही है ना. तो तीनों में कौन सी कॉमन वैल्यू है बोलो, इसमें 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2. तो तीनों पे, कहां पे, लैम्बडा तीनों पे एग्री कर रहा है, 2 पे एग्री कर रहा है, तो लैम्बडा विल बी 2 इज योर आंसर. लैम्बडा का वैल्यू 2 फाइनल वैल्यू. बोलो समझ गए ये क्वेश्चन. अभी जो कंसेप्ट सिखाया उस पे बेस्ड है, जेई में पूछा गया वो क्वेश्चन है ये. बोलो समझ गया, बढ़िया, वेरी गुड. निशा मोहिनी को समझ गया, पूर्णिमा को समझ गया, बढ़िया पूर्णिमा. जिसको और समझना होता है या और बार बार देखना होता है तो मेरे शाम तक पूरा लेक्चर आ जाता है शाम को मेरे चैनल पे. तो सब्सक्राइब किया है तो जाओ चैनल पे बिंदास देखो, ठीक है ना, है ना. ओके, हाँ अंडरस्टूड. ओके, क्वेश्चन, अरे साक्षी पिछले वाले में बताया ना कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है दो से ज्यादा रूट्स पे, तो इसका मतलब a भी 0 होगा, b भी 0 होगा और c भी 0 होगा, है ना. तो अपना क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है ना, क्वाड्रेटिक नहीं सॉरी इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये a भी 0, b भी 0 और c भी 0. कब,
जब x 2 से ज्यादा वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है। तो a की जगह क्या है यहाँ पे, ये है, तो ये 0, b की जगह क्या है, ये है, कंपेयर करना ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को, ये, और c की जगह ये, तीनों 0 है, तीनों के फैक्टर निकाल लिए, तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 आया, तो 2 विल बी योर आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है ना, चलो समझ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके साक्षी, वेरी गुड। चलो बोलती बंद हो रही क्या सबकी, क्या बात है, हैं बहुत जन बोल, 35 जन कैसे आ गए रे भाई आज। स्टार्टिंग से देखो, इतना भी ये नहीं है मैंने, बट बहुत इजी तरीके से बताया, समझ जाना चाहिए। जिसको नहीं समझ रहा वो बोल सकता है कि सर ये वाला चीज नहीं समझी, तो रिपीट, बट बहुत ही कमजोर हालत है, तो फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, लिख लेते हैं वो भी, नोट लिख लो, नोट क्या लिखना है कि अल्फा इज रूट ऑफ, इफ अल्फा इज रूट ऑफ quadratic equation, लिखो ये, if alpha is root of quadratic equation, note है note, if alpha is root of quadratic equation, then any polynomial expression of alpha can be reduced into linear expression of alpha, reduced into linear expression of alpha using the fact that देखो अब तुमको पता है यूजिंग फैक्ट दैट कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वेयर अल्फा इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट अल्फा है, तो ये अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा पुट कर सकते हैं x की जगह, तो वो क्या हो जाएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ, देखो लिख लो पहले, फिर मीनिंग समझते हैं कि if alpha is a root of quadratic equation then polynomial expression of alpha, है ना, polynomial expression of alpha can be expressed in linear reduced in linear expression alpha using fact। ठीक है, noted, okay। तुमने अगर 10वीं में अगर पढ़ा होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या कोई भी नंबर, अभी तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, बट नंबर भी, कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या नंबर, उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये तो पढ़ा ही होगा, 10वीं थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो पास हुए हो तो ये पढ़ा ही होगा। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। कोई भी नंबर को लिखने का तरीका होता है ना, मतलब ऐसा ही ना कि डिवाइड करते हैं कोई भी, अभी नंबर की बात नहीं हो रही है, एक्सप्रेशन की बात हो रही है। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तुम्हारा डिवाइजर होता है, डिवाइजर पॉलिनोमियल, और तुमको जो डिवाइड करने के बाद आता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बचता है, वो रिमाइंडर होता है, और यहाँ पे जो आता है वो तुम्हारा क्वोशिएंट होता है, राइट। ठीक है, बोलो इतना समझ गया।
कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को अपन कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये चीज थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, ठीक है, 10th पढ़ा है तो। नहीं पता है तो अभी पता कर लो, ठीक है। नहीं पढ़ा है सर हमने, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो पता है ना क्या होता है? पॉलिनोमियल नहीं पता सर हमको क्या होता है? तो फिर 10वीं में तुम किसी की दया से पास हुए हो क्या फिर? है, पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल मतलब क्या? जैसे जिसका जैसे जो उसका जिसका पावर कभी कोई भी एक्सप्रेशन और जिसका पावर कभी नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, समझ गए? जैसे बोला कि ये बताओ bx प्लस सी क्या है, तो बोलोगे bx प्लस सी लीनियर पॉलिनोमियल है। कोई कभी बोला कि ये क्या है, फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये क्या है, तो तुम बोलोगे कि दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल इस कभी भी जीरो से इक्वेट नहीं करते हैं, याद रखो। पॉलिनोमियल इज नेवर इक्वेटेड टू जीरो, समझ गए? कोई भी पॉलिनोमियल होता है वो जीरो से इक्वेट नहीं, वो इक्वेशन हो जाता है ना। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर ऐसा लिख दिया तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? हाईएस्ट पावर 3 है। तो मतलब सर ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। ये पॉलिनोमियल्स होते हैं, राइट, ठीक है, जिसके पावर्स पॉजिटिव होते हैं और फ्रैक्शन में नहीं होते, है ना, ठीक है। ये अगर ये पॉलिनोमियल है कैसे बताओ? x प्लस 1/x, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका पावर नेगेटिव है। x प्लस x रेज टू -1 नेगेटिव है पावर, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चलो पॉलिनोमियल की तरफ नहीं जाना मेरे को, बट फिर भी थोड़ा बहुत बता दिया। चलो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, भगाओ इसको यहाँ, ये कुछ काम करनी अपने अभी, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी जैसे अल्फा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ठीक है। तो अब ये नहीं समझा ना तो क्वेश्चन बताऊंगा उससे समझ जाएगा, बट इससे थोड़ा बहुत आइडिया ले लो बस कि अल्फा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ठीक है। तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को अपन लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं। लीनियर फॉर्म मतलब क्या होता है? जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 4 हो। समझ गए? ठीक है, इतना लिख लिया, फिर मैं आगे बताता हूँ कैसे करते हैं। बोलो, ये हो गया, है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। मैं रब करता हूँ। जो नहीं लिख रहा है ना बाई चांस, वो बोल रहा है ऐसे ही, वो जिंदगी की अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहा है, याद रख लो ये, ठीक है। और एक बात एकदम ध्यान में रखो कि मेरा मैथ्स नहीं समझ रहा है ना तो तुमको किसी का ही नहीं समझेगा। याद रखो एक चीज, है ना। तो तुम में कुछ फॉल्ट है, फिर वो फॉल्ट ढूंढो क्या है। अब क्वेश्चन क्या है? लेट अल्फा इज, बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ अपनी, सच बता रहा हूँ, लेट अल्फा इज रूट ऑफ, क्योंकि मैं इतने इजी तरीके से बता रहा हूँ तो समझना ही चाहिए। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देन express alpha raised to 4 plus 5 alpha cube plus 7 alpha square plus 8 alpha minus 9 as linear expression of alpha, as linear expression of alpha, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा, है ना। मेरे को बोला है कि अल्फा इसका रूट है, एक्सप्रेस ये पॉलिनोमियल को अपने को, ये पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री पावर 4 है, मतलब इस पॉलिनोमियल को मेरे को लीनियर पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करना है। तो वो कैसे करेंगे वो तुमको तरीका बता रहा हूँ, सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। देखो अब तरीका कैसा है, तुमको पता है कि ये ना जो ये पॉलिनोमियल है अल्फा रेज टू 4 प्लस 5 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 9, इस पॉलिनोमियल को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब देखो अल्फा इसका रूट है तो यहाँ पे अल्फा डाल दूंगा तो कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5, है ना। ये अपना क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, ये डिवाइजर हो गया, और यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा प्लस यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये और ये फाइंड करने की जरूरत है अपने को, ठीक है।
अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे करते हैं। अपन ने ये डिवीजन तो किया होगा, है ना, 10वीं में किया होगा, 9वीं में किया होगा, जब भी किया होगा। तो ये अपना क्या है, पूरा तुमको लिखा है ना पीछे यहाँ पे, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसको यहाँ लिख दो। अल्फा रेज टू 4 प्लस 5 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस ये 8 अल्फा है, 8 अल्फा माइनस 9। ठीक है, ये हो गया। अब इसका डिवाइजर क्या है, ये जो इसका रूट है, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5। ठीक है, अब जो अपन इसको डिवाइड करेंगे इससे, यहाँ पे जो आएगा वो क्वोशंट होगा और जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से इसको इससे डिवाइड करना है ना। तो डिवाइड करना है तो पहले देख लो, अल्फा 4 को अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बचता है, अल्फा स्क्वायर। अल्फा रेज टू 4 को अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर बचेगा, अल्फा स्क्वायर, है ना। अगर ये भी नहीं आता ना डिवाइड करना, आप सीख लो। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बचेगा, इसको पहले से डिवाइड करो, डिवाइड कर दिया। अब जो भी इससे डिवाइड करने के बाद है, इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा स्क्वायर को, अल्फा रेज टू 4 को अल्फा स्क्वायर से डिवाइड किया तो आंसर कितना है, अल्फा स्क्वायर है। तो जो आंसर आया ना उसको इससे पूरा मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया इससे, तो अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर कितना होगा, अल्फा रेज टू 4। और यहाँ पे लिख दो, जो डिवाइड करने वाला आंसर है ना वो यहाँ पे लिख दो, अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर को 3 अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 3 अल्फा क्यूब प्लस, फिर अल्फा स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 5 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, नीचे के साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, अल्फा रेज टू 4, अल्फा रेज टू 4 कैंसिल, 5 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा क्यूब क्या होगा, 2 अल्फा क्यूब। ठीक है, 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर, और क्या बच गया, प्लस 8 अल्फा माइनस 9। हो गया। पहला काम क्या था, पहला काम क्या था, इसको इससे डिवाइड किया था। सेकंड काम अब ये आ गया, अब वापस से 2 अल्फा क्यूब को अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करो। 2 अल्फा क्यूब को अल्फा स्क्वायर से डिवाइड किया, 2 अल्फा क्यूब को अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद तो 2 अल्फा आता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया डिवाइड करने के बाद 2 अल्फा, फिर ये 2 अल्फा को वापस से इससे पूरे से मल्टीप्लाई करो, तो 2 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या होगा, 2 अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा, 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा कितना होगा, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू 5 10 अल्फा। ठीक है ना। तो साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, 2 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा क्यूब कैंसिल, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 8 अल्फा माइनस ये 8 अल्फा माइनस 10 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 9, हो गया इतना, सही है। अच्छा, है ना। अब क्या करना है, अब देखो माइनस, अब यहाँ पे ये पहला टर्म क्या आ गया, ये और इसको वापस डिवाइड करो, माइनस 4 अल्फा स्क्वायर को डिवाइड करो, माइनस 4 अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर को डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया, -4। तो यहाँ पे -4 आ गया, -4 को वापस से पूरा मल्टीप्लाई करो, तो -4 इंटू अल्फा स्क्वायर, -4 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू प्लस 3 अल्फा, 4 3 12 -12 अल्फा। ठीक है, फिर -4 इंटू प्लस 5, 4 5 20 -20। ठीक है, साइन चेंज करो, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। ठीक है, तो प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर कैंसिल, 12 अल्फा माइनस 2 अल्फा कितना हो गया, 10 अल्फा। ठीक है, 20 प्लस 20 माइनस 9 कितना हो गया, प्लस 11। तो देखो तुम्हारा रिमाइंडर क्या बच गया, 10 अल्फा। अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इसका पावर ज्यादा है इससे, ये कम पावर वाला आ गया। यहाँ पे हमेशा ये पावर और ये पावर ये पावर हमेशा बड़ी हुई होनी चाहिए इससे, ना तो इक्वल, तभी डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे 10 अल्फा है तो ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसका पावर बढ़ गया। देखो हमेशा जब भी डिवाइड किया था ना ऊपर वाले का पावर ज्यादा है, समझ गए, या बराबर है, नीचे वाले का कभी ज्यादा नहीं होगा। ठीक, चलो, तो आखिरी यहीं पे डिवाइड हो गया, मतलब ये जो बच गया है ये दिस इज रिमाइंडर। तो इसको अपन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैंने तुमको सिखाया पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखो अल्फा स्क्वायर, अल्फा रेज़ टू 4
प्लस 5 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 9 विल बी कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इंटू क्वोशंट। क्वोशंट क्या है मेरा, ये आ गया क्वोशंट, ठीक है। तो क्वोशंट ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ गया 10 अल्फा प्लस 11, 10 अल्फा प्लस 11, सही है कि नहीं, 10 अल्फा प्लस 11। तो मतलब ये अगर पूरा सॉल्व किया ना तो यही मिल जाएगा वापस से तुमको, तो दिस इज आइडेंटिकल टू दिस, समझ गए मेरी बात, ये पूरा सॉल्व किया तो यही मिल जाता। अब तुमको एक बात पता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये इसका रूट है, अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा अगर x की जगह पुट किया तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 का वैल्यू कितना है, 0 है। इसका मतलब ये क्या है, 0 है, ये 0 है, तो ये 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये किसके इक्वल बच गया, 10 अल्फा प्लस 11। तो देखो 10 अल्फा प्लस 11 क्या होता है, एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो मैंने क्या बोला था, कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसको अपन लीनियर पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस इज दिस लीनियर पॉलिनोमियल, जो इसको अपने इस पे भले अल्फा रेज टू 20 30 कुछ भी होना तो भी अपन उसको लीनियर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बोलो समझ गया, प्रोसीजर वाइज गया। ये चीज तो तुमने 10वीं में 9वीं में भी पढ़ी है, ठीक है, बट फिर भी मैंने बताई, चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड मोहिनी, बढ़िया, नोटेड है ना। तो कोई भी हायर डिग्री पॉलिनोमियल को अपन, ठीक है, कोई भी हायर डिग्री पॉलिनोमियल को अपन क्या कर सकते हैं, है ना, कोई भी हायर डिग्री पॉलिनोमियल को अपन उसके लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लीनियर तो कम, लीनियर तो नहीं आएगा, ठीक है ना, तो लीनियर आएगा, ठीक है ना, याद रखो बात। हाउ 0, अरे भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का रूट क्या अल्फा है, तो अल्फा यहाँ पे पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 इंटू दिस 0 क्या बच गया फिर 10 अल्फा प्लस 11। तो दिस पॉलिनोमियल जो है 4 डिग्री का पॉलिनोमियल मैंने लीनियर डिग्री में एक्सप्रेस कर दिया, समझ गया क्या, अल्फा रूट है ना, इक्वेशन का रूट बोला है ना, वो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये सब का रूट बोला है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का रूट अल्फा है, तो मतलब वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा उसको, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 का वैल्यू 0 है, ठीक है। डिवाइड करके, अरे बौद्धिक कैसा रे भाई, डिवाइड तो ये तो अपन ने 8वीं 9वीं में सीखा है, 7वीं में भी सीखा है, ये तो आना चाहिए कम से कम, है ना। बट फिर भी एक बार बता रहा हूं, 10 बार रिवाइंड करके जब लेक्चर अपलोड करूंगा शाम को, वो तुम्हारी ड्यूटी है देखना, और तुम कोई लेक्चर देखते नहीं हो, मेरे को भी पता है, समझ गए, मेरे को पता है कोई नहीं देखते, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब स्टूडियो पे पूरा बताते हैं कि कितने मिनट्स कितना लेक्चर देखा गया है, तो मेरा क्वाड्रेटिक का लेक्चर तुम में किसी ने तुम कुछ नहीं देखते हो, तो तुम, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम देखो ना देखो कुछ नहीं होगा मेरे को, लेकिन जो चीजें तुमको नहीं क्लियर हुई है लेक्चर में बाई चांस, वो रिकॉर्डिंग में तुम क्लियर कर सकते हो, बट तुमको इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे डेडिकेशन नहीं है, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, याद रख लो। फिर टीचर कितना भी पढ़ा दे, कुछ भी पढ़ा दे, तुम्हारा डेडिकेशन नहीं रहेगा ना, कुछ नहीं होगा। ये डिवाइड कैसे करते हैं देखो, पहला चीज क्या करना है, ठीक है, ये चीज तो बता रहा हूं लेकिन मेरे को बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज अपन सीख चुके हैं, ठीक है, तो टीचर एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये आता होगा उनको, 8वीं 9वीं में अपन ने डिवाइड करना सीखा है, बट फिर भी कोई बात नहीं अपन करते हैं डिवाइड, ठीक है। एक बार यहाँ पे भी बता रहा हूँ, एक बार रिकॉर्डिंग देख के वापस से रिवाइंड रिवाइंड करके देखना, आराम से समझ जाएगा। पहला स्टेप क्या किया मैंने, लिखा ये, इसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ, इससे डिवाइड कर रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 से, तो अल्फा रेज टू 4 और अल्फा स्क्वायर पहले टर्म का और इस पहले टर्म को डिवाइड किया, अल्फा स्क्वायर अल्फा रेज टू 4 और अल्फा स्क्वायर को डिवाइड किया तो कितना होता है अल्फा। अगर ये भी नहीं पता है तो फिर मेरे को सॉरी बोलो, हाँ मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकता। अल्फा रेज टू 4 और अल्फा स्क्वायर को डिवाइड किया तो अल्फा स्क्वायर बचता है, ठीक है।
तो फिर जान दो बायो 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 ले लो फिर, अगर तुमको ये भी नहीं पता है तो, ठीक है, सच बता रहा हूँ। तो फिर अल्फा स्क्वायर बच गया, तो अल्फा स्क्वायर बच गया, तो अल्फा स्क्वायर को, ये अल्फा स्क्वायर आ गया ना, इसको सब पूरा मल्टीप्लाई करो इससे, ये अल्फा स्क्वायर आ गया वापस से, ये जो भी अल्फा स्क्वायर है ये यहाँ पे लिख दिया, फिर ये अल्फा स्क्वायर को पूरे से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो पूरे से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा रेज टू 4, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा क्यूब, अल्फा स्क्वायर इंटू 5 अल्फा स्क्वायर। तो नीचे के साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा रेज टू 4 कैंसिल, 5 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा क्यूब 2 अल्फा क्यूब, 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर, और क्या बच गया 8 अल्फा माइनस 9। पहला जो प्रोसीजर किया था सेकंड वापस से वही करो, 2 अल्फा क्यूब को फिर अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करो, तो 2 अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या सिर्फ बच जाएगा 2 अल्फा, तो यहाँ पे 2 अल्फा आ गया, वापस से 2 अल्फा को इनसे पूरे से मल्टीप्लाई करो, तो 2 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा क्यूब, 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू 5 10 अल्फा, नीचे के साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा क्यूब कैंसिल, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, माइनस 10 प्लस 8 माइनस 2 अल्फा, बचा क्या माइनस 9। वापस से फिर सेम प्रोसीजर, पहला टर्म और इसका पहला टर्म कैंसिल डिवाइड करो, अल्फा स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या है माइनस 4 अल्फा स्क्वायर है, तो माइनस 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया -4, तो -4 इधर लिख दिया, -4 को वापस से मल्टीप्लाई करो इधर, तो वापस मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, -4 अल्फा स्क्वायर, -4 इंटू 3 अल्फा माइनस, ठीक है, -12 अल्फा, -4 इंटू 5 -20, नीचे के साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का प्लस, -4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर कैंसिल, 12 अल्फा माइनस 2 अल्फा 10 अल्फा, 20 माइनस 9 11, तो 10 अल्फा प्लस 11 अपना रिमाइंडर हो गया। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसका पावर कम है इससे, ठीक है, तो यहाँ तक डिवाइड हो गया और यहाँ तक डिवाइड हो गया, तो हो गया डिवाइड, ये बच गया रिमाइंडर, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये पूरे पॉलिनोमियल के 4 डिग्री पॉलिनोमियल को मैंने लीनियर में एक्सप्रेस कर दिया, दैट इज 10 अल्फा प्लस 11। बोलो समझ गया अभी, ठीक है, वापस से अगर डिवीजन समझना है ना बौद्धिक, वापस से एक बार रिवाइंड कर लेक्चर, शाम तक 8 बजे तक वापस से देखो, ठीक है, डिवीजन कितने बार भी देखो, मैंने वापस एक्सप्लेन यहाँ पे किया तो रिकॉर्डिंग तो एक ही बार होगी ना समझ गए, चलो आगे बढ़ू क्या, है ना, आगे बढ़ते हैं, ओके, डिवीजन भी हो गया अपना, चलो क्लियर होनी चाहिए बस, बाकी बात है और कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अपने आप को ना कभी भी ना एक गिल्ट फील करवाओ कि यार मेरे को क्यों नहीं आता है, रीजन अपने आप से पूछना, कभी कभी भी अपने आप को हल्के में लोगे ना कि यार ये चीज नहीं आती, चल जान देना, नहीं आती तो क्या नहीं आती, क्यों नहीं आती तुमको पूछो अपने आप से, जो अपन पढ़ चुके हैं वो क्यों नहीं आती, क्योंकि उस टाइम अपन ने नहीं पढ़ा है, और अगर अभी भी नहीं पढ़ेंगे तो अपने में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, समझ गए, लेट अल्फा एंड बीटा आर, अभी तुमको समझ टाइम पास लग रही है बातें, लेकिन जब रिजल्ट लगेगा 2022 में तुम्हारा जेई का, और जो पढ़ाई करने वाले हैं वो अच्छे अच्छे कॉलेज में प्लेस हो जाएंगे, समझ गए, तो तुमको बताएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन कैलकुलेट ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 और अल्फा माइनस 3 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 अपॉन बीटा माइनस 3, है ना, तो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले प्लेस हो जाएंगे, प्लेस मतलब अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, है ना, अच्छे कॉलेज मिलना, जैसे एनआईटी मिल गया कोई को, ठीक है, तो 4 साल बाद वो एक अच्छी कंपनी में काम करेगा, एमएनसी में,
कम से कम वो 10-12 लाख का पैकेज होगा उसका, 10-12 लाख का पैकेज होगा तो अच्छा, मतलब उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे, फिर उसकी शादी भी हो जाएगी अच्छी जगह, ठीक है। और फिर तुम अगर नो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, वो नॉर्मल कॉलेज में जाएगा, ठीक है, बताता हूँ तुमको। नॉर्मल कॉलेज में 4 साल वेस्ट करेगा, 4 साल वेस्ट करने के बाद जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा तो फिर उसको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढेगा तो उसको वहां जा सकता 10,000 का जॉब मिलेगा, 10-12 हजार, यही हालत है। और 10-12 हजार का जॉब मिलेगा तो शादी बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि देखो, जो एनआईटी में है या अच्छे कॉलेज में और जो नॉर्मल कॉलेज में, उसमें फर्क क्या है। ये भी पढ़ रहा है 4 साल, ये भी पढ़ रहा है 4 साल, ये एमएनसी में काम कर रहा है, तुमको जॉब ढूंढ रहे हो तुम, ये 10-12 लाख का पैकेज कमा रहे हो, तुम 10-12 हजार कमा रहे हो। 10-12 लाख का पैकेज मतलब मंथली 1 लाख, कितने कितने का डिफरेंस आ गया, 90,000 का डिफरेंस आ गया, समझ गए। ये 2 साल तुमको 90,000 का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तुम्हारे महीने के पेमेंट में। और ये शादी अच्छी जगह होगा, तुम ढूंढते रहना। शादी वादी तो ऐसे टाइम पास बोल रहा हूँ, बट ठीक है, यहाँ तक रुक जाओगे ना, ये डिफरेंस होता है, समझ गए, एनआईटी और नॉर्मल कॉलेजेस में, है ना। मेरे को पता है क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ, VJTI से, अगर तुमको नहीं पता होगा तो, ठीक है। महाराष्ट्र का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है। तो जो मेरे दोस्त में, जो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, और मेरा तो प्रोफेशन टीचिंग अच्छा लगता है, तो मैंने टीचिंग किया। अब जो नॉर्मल कॉलेजेस में थे, वो दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, बहुतों के पास जॉब नहीं है, राइट। तो इसलिए बोल रहा हूँ, इस कहीं के रेंज में आओ, है ना। इसमें रह जाओगे, इसमें रह गए ना, तो फिर आगे ये 50 साल ये मस्त मजे करेगा, और ये 50 साल आने वाले तुम डिप्रेशन में जाओगे बस, ठीक है। तो ये बात याद रखो, सोच के पढ़ाई करो, सच्चाई बता रहा हूँ, रियलिटी, तुमको ना धोखे में नहीं रखूंगा, तुमको बोलूंगा तुम मेहनत कर लो, ये कर लो, वो पढ़ाई करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात समझी कि नहीं, बोलो। पढ़ाई ना करने का और करने का फर्क समझा? हाँ, प्रॉब्लम समझना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये चीज समझना जरूरी है कि तुम पढ़ क्यों रहे हो। याद रखो, अपने पढ़ने का रीजन सोचो, तुम पढ़ क्यों रहे हो। तुम अपने माँ बाप को खुश करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, समझ गए, तुम तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पढ़ रहे हो, है ना। भाषणबाजी नहीं दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ये सच है, ठीक है। कोई सिक्योर नहीं कर रहा फ्यूचर तुम्हारा, कोई नहीं है, तुम्हारा कोई देखेगा नहीं, तुमको तुम पे डिपेंड है तुम्हारा फ्यूचर। पढ़ोगे तो आगे जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। चलो, ये बोल रहे हैं ऐसा, अब पढ़ने का रीजन देख लो क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। तो फिर ये देख लो, इतना इतना है अपने को दिया है, बोला अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो कैलकुलेट ये करने का है ना। तो कैलकुलेट करना है अल्फा बीटा इसके रूट से, मतलब अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इक्वेशन को, अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बीटा स्क्वायर -3 बीटा -7 इज इक्वल टू 0। अल्फा भी सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है, सही है कि नहीं। अब कोई कोई क्या बोलेगा, ये कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दूंगा मैं, तो वो हो जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे तो प्रोसीजर बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो दिमाग अगर भगवान ने दिया उसका भी यूज कर सकते हैं अपन, सही है कि नहीं, ठीक है। तो देखो, ये चीज तो पता है, सही है। चलो थोड़ा सा आगे सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। तुम एक बात और याद रखो, ये दोनों सिमेट्रिक है, ये दोनों सिमेट्रिक हैं, कल सिमेट्रिक का बताया था मीनिंग, ठीक है। ये दोनों सिमेट्रिक है, अब तुम कल वाले लेक्चर में नहीं हो तो तुम्हारी गलती है। सिमेट्रिक है दोनों, बढ़िया सिमेट्रिक है दोनों, क्योंकि अल्फा की जगह बीटा रखा, बीटा की जगह अल्फा रखा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही एक्सप्रेशन होगा, राइट। तो दूसरी चीज तो ये पता चल गई। तीसरी चीज क्या, अगर देखो ये एक्सप्रेशन है तो इससे अल्फा स्क्वायर का वैल्यू ऐसे लिख सकते हो क्या, 3 अल्फा प्लस 7, और यहाँ से बीटा स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हो क्या, 3 बीटा प्लस 7। तो अल्फा स्क्वायर का और बीटा स्क्वायर का वैल्यू ऐसा हो गया। तो पहले ना इसको देखता हूँ बस, मैं ये बाद में देखूंगा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू, अल्फा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 अल्फा प्लस 7 प्लस 5 अपॉन, और अल्फा माइनस बीटा, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ, 3 अल्फा प्लस 12 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, सही है कि नहीं। तो ये तो आ गया मेरा, इतना आ गया। और थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, और दिमाग लगाता हूँ, देखो और दिमाग लगाऊंगा तो अपने को
यहाँ पे पता है कि अल्फा माइनस बीटा नहीं है, -3 है, ये गलत लिख दिया, ये अल्फा -3 है, ये भी अल्फा -3 है, ठीक है, अल्फा -3 छोड़ो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाओगे ना, थोड़ा सा दिमाग और लगाओगे तो ये पता चलेगा कि मान लो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, इससे अल्फा कॉमन निकालिए इतने से, तो अल्फा -3 बच जाएगा, सही है। तो अगर मान लो मैंने ऊपर नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा 3 अल्फा प्लस 12 अपॉन अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा, कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा। तो बोलो अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा, यहां से मैं अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा का वैल्यू 7 लिख सकता हूँ क्या, यहां से। तो अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा बना दिया, इसको ऊपर नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर, अंदर अल्फा मल्टीप्लाई किया 12 अल्फा अपॉन, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा कितना होता है, 7, तो लिख दिया 7, बिल्कुल सही है ना। और थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, है ना, ये तो देखो, ये तो उड़ा ही दिया, ये तो गायब ही हो गया, 7 आ गया, 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3/7 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 4 अल्फा, इतना हो गया, सही है, बिल्कुल सही है। तो ध्यान से देखते जाओ, बस दिमाग का यूज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। 3/7 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू तो मेरे को पड़ा हुआ है मेरे पास, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू तो 3 अल्फा प्लस 7 है, तो वापस से वही यूज कर लेता हूँ, तो अल्फा स्क्वायर की जान लेता हूँ, 3 अल्फा प्लस 7 प्लस 4 अल्फा अपॉन 3/7 तो लिखा ही हुआ है। तो थोड़ा सा और अधिक दिमाग का इस्तेमाल किया, तो 3/7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर वो दिमगाना धमकाना कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ माइंड, 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा 10 अल्फा प्लस 7, ठीक है, 7, हाँ 7 अल्फा प्लस 7 आएगा, 7 अल्फा प्लस 7, 3 अल्फा 4 अल्फा 7 अल्फा और 3 प्लस 7 और 7 वैसा का वैसा ही है, तो यहाँ से 7 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 3/7 इंटू 7 अल्फा प्लस बीटा, 7 7 कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया, सिर्फ 3 और अल्फा प्लस बीटा है ये, सही है कि नहीं। तो ये कितना आ गया, 3 अल्फा प्लस बीटा, ये 3 अल्फा प्लस बीटा है। अगर ये 3 अल्फा प्लस बीटा आया ये, तो ये कितना आएगा, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है, इसका वैल्यू कितना आया बोलो, इसका वैल्यू कितना आया, 3 अल्फा प्लस बीटा, तो ये तो इसके साथ सिमेट्रिक है, तो इसका भी यही आना चाहिए, 3 बीस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, बीटा, बीटा प्लस अल्फा, सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 बीटा प्लस अल्फा, सही है। तो देखो इससे, इस इक्वेशन से मैंने सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, तो -3/1, तो कितना हो जाएगा, +3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 3 आ गया, और ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3, 9 इंटू 9, 9 + 9 18, तो दिस इज योर आंसर, बोलो। एक सेकंड रुको, एक छोटा सा, रुको रुको, कॉपी मत करो, कॉपी मत करो, एक हल्का सा मिस्टेक हो गया, क्या हो गया पता है, यहां तक तो आ गया मेरा 3/7, यहां से 7 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे अल्फा प्लस 1 बचेगा ना, सही है, अल्फा प्लस 1, ठीक है, ठीक है ना, अल्फा प्लस 1 कॉमन बचेगा, सुनो मेरी बात, तो ये 7 7 कम ये हो गया, तो ये कितना आ गया, 3 अल्फा प्लस 3 कॉमन मल्टीप्लाई कर दिया ना, 3 अल्फा प्लस 3, इतना आ गया, ये कितना, ये आ गया, इसका वैल्यू आ गया 3 अल्फा प्लस 3। तो अब तुमको पता है ये और ये दोनों सिमेट्रिक है, तो ये और ये दोनों सिमेट्रिक है, तो ये 3 अल्फा प्लस 3 आया, तो ये कितना आएगा बोलो, 3 बीटा प्लस 3, तो सिमेट्रिक है ना, सही है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 बीटा प्लस 3, इसका मतलब 3 अल्फा 3 बीटा से 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 3 आया, तो 3 इंटू 3 9, 9 + 6 कितना हो गया, 15, तो ये पूरे का आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। बोलो समझ गए क्वेश्चन,
कैसे किया सॉल्व? क्लियर है? वेरी गुड निशा, ऑल क्लियर, बढ़िया, क्लियर है। उज्जवल को भी क्लियर है, वेरी गुड उज्जवल, नोटेड। गौरी बढ़िया, शीतल साक्षी को समझ गया है ना, कुछ हार्ड काम नहीं किया मैंने, ठीक है ना, नोटेड, वेरी गुड साक्षी शीतल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आगे जाने वाला है, तो प्लीज थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर रखो, है ना। लेक्चर देखो बार बार, कुछ नहीं समझा, होमवर्क अभी निशा थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक ना जो पीडीएफ दिए, तब तक मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक क्वाड्रेटिक का थोड़ा कंटेंट कवर होने दे, और फिर होमवर्क दूंगा, समझे। कंटेंट कवर होने दो, तब तक तुम ट्रिग्नोमेट्री करो ना, तब तक तुम्हारे पास टाइम है ना ट्रिग्नोमेट्री पीडीएफ सॉल्व करने का। अगर पूरा वो सॉल्व हो गया है तो डाउट पूछो, और अगर डाउट भी नहीं है तो मेरे को बोलो, और क्वेश्चन देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। कवर कंटेंट कवर होने दो। हाँ निशा, मेरे को फोटो भेज देना आज शाम को, ठीक है ना, तो कभी भी फोटो भेज, मैं तेरे को बता दूंगा, ठीक है। क्या डाउट है, और मेरे को कॉल करके बिंदास, कुछ भी डाउट है पूछ निशा, कोई भी स्टूडेंट के लिए कुछ भी डाउट है कॉल कर लो, ठीक है। हाँ बट ऐसा है कि 11, 11:30, 12 बजे मत करो, कोई 12 बजे भी कर देता है रात के, है ना। मैंने भेजा है, ओके अभिषेक, ठीक है, मेरे को मैसेज भेज दे अभिषेक, हाय एक बार, ठीक है, अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।